हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं वो रेगुलर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए इसी तरह से। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए, आप बिना सोचे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी हो सकता है टाइम नहीं मिले तो बाद में आपका रिप्लाई करूँ मैं, लेकिन ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का सजेशन आपका हो तो ज़रूर दीजिए, उसके बारे में सोचेंगे। अगर हमें अच्छा लगा तो उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अब अपना लास्ट होने वाला है, 2 से 3 क्लास और आगे करेंगे। फ्रैक्शन वाले टाइम का क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसके बाद किस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग मेंसुरेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक स्पेशल डाटा, जहां पर 10% रेट और 3 साल का टाइम अगर दिया हुआ रहे तो एक डाटा से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ऐसा ही आपके दिमाग में भी अगर आइडिया आता हो तो आप 5% और 3 साल का अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो उसका भी डाटा आप खुद बना करके याद कर लीजिए। एक डाटा सिर्फ आपको बनाना होगा और उसी पर क्वेश्चन से अगर गुना के रूप में जो भी पूछा जाता है उसको आप कर पाएंगे। तो आज देखिए, आपको अच्छा लगेगा आज का सेशन। ज़्यादा आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक डाटा के बारे में आपको बताता हूँ। और उसी पर देखिए, ये जो भी 7-8 डाटा मैंने लिखा है ये सभी रेलवे में पूछा गया 2018-19 का क्वेश्चन से। बाकी एसएससी में भी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, वहाँ पर जीडी हो एसएससी का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ज़्यादातर 10 और 3 का है वो फेवरेट डाटा रहता है। 8% 3 साल का कभी कभार आएगा, 5% और 3 साल वाला भी पूछता है। तो 5-3 वाला आप खुद कीजिएगा जनरेट उस चीज़ को। ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ सीखिए इसको सही से, और इसके बाद में आप इसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि 2 साल का अगर टाइम रहे, 2 साल का अगर टाइम पर पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट तो इजी होता है। कैसे होता है मैंने बताया है कि कुछ भी अगर रेट बोल दिया जाए, जैसे अगर 5% रेट हो और 2 साल का सीआई अगर निकालना है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 5 दूनी 10 और इसका स्क्वायर करते हैं 5×5 = 25। ये कैसे आता है, तो ए और बी वाले फॉर्मूला पर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा चीज़ कि 5% पहला साल में अमाउंट बन जाएगा 105/100 और सेकेंड ईयर में फिर से 105% बनेगा। इसको काटने के बाद आएगा 110.25। 100 से ऊपर वाला जो भी होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज कहलाएगा। और अगर अमाउंट के बारे में बोला जाएगा तो 110.25 होता है। 6 का, 7 का, 8 का, 12 का, किसी का भी पूछेगा तो आप ऐसे 2 साल का निकाल सकते हैं। 12% अगर रहता है 2 साल के बारे में तो 12 दूनी 24 कर दीजिए और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। तो 144 जो है इसमें से 100 के बदले एक इधर ला करके जोड़ दिया जाता है। पॉइंट के इधर 2 ही आपको रखना है अंक, बाकी जो भी रहेगा वो इधर ला करके जोड़ दिया जाता है। अगर 244 रहता तो 200 के बदले 2 इधर ला करके जोड़ देंगे। 344 रहता है तो 3 इधर ला करके जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ें आपको करना है। हम लोग सीखते हैं 3 साल वाला पर। देखिए तो ये डाटा खास है आपके लिए। याद क्या रखना है कि मूलधन 1000 और रेट 10, टाइम 3 साल है। सीआई इस पर जो निकलता है वो 331 होता है। अगर सीआई 331 है तो अमाउंट आप पता करेंगे कैसे, मूलधन में उस चीज़ को जोड़ देने के बाद में अमाउंट मिलता है। तो 331 अगर 1000 में जोड़ेंगे तो 1331 आपको अमाउंट मिल जाता है। ये आपको कैसे निकलता है अगर बताऊं मैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100% बराबर में 1000 रुपया मूलधन है और 10 और 3 का परसेंटेज होता है 33.1। ये रहा सीआई का। 2 0 से 2 0, 10 यहाँ पर आएगा गुना में तो 1 डेसिमल आपका हट जाता है, तो ये आ जाएगा गुना करने के बाद 331 रुपया। तो ये रहा सीआई का मान। तो आपको ये डाटा याद रखना है और इस पर ही पूरा काम हम लोग अब आगे करेंगे। क्या कम करना है तो देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर मूलधन दे दिया जाए, रेट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, तो ये 3 चीजें देने के बाद आपसे या तो सीआई पूछा जा सकता है, नहीं तो अमाउंट पूछा जाएगा। ये 2 चीजें पूछा जाता है। और अगर आगे थोड़ा सा चलते हैं तो कभी कभी सीआई और एसआई के अंतर भी पूछता है, तो सीआई एसआई का अंतर भी हम लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि एसआई निकालना बहुत आसान है,
एसआई निकालना क्या हो जाता है कि 10 तिहाई 30 हो जाता है। लेकिन अंतर जब पूछे तो अंतर ये वाला चीजें आप याद रखिएगा कि यहाँ पर CI 331 है तो एसआई क्या बनेगा 300 बनेगा। 10 या 30 होता है, 30% अगर निकालेंगे 1000 का तो 300 आपका एसआई आएगा। तो ये दोनों के बीच अंतर कितना का रहा, 31 का अंतर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोचेंगे कभी तो 31 के बारे में भी आप सोच सकते हैं, अंतर वाले के बारे में। वो बाद में हम लोग देखते हैं अंतर वाला क्वेश्चन को। फिलहाल आइए CI अगर पूछ दिया जाए या फिर अमाउंट अगर पूछ दिया जाए मूलधन दे करके और रेट टाइम दे करके तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए करना क्या है कि देखिए कि मूलधन कितना गुना चल रहा है। मूलधन अगर 14 गुना चल रहा है और यहाँ आपके पास में रेट और टाइम दोनों चीजें दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर 1000 का 14 गुना हो गया, सिर्फ यही चेक करना है आपको, 1000 का अगर 14 गुना हो रहा है 14 टाइम्स, तो CI जो होगा ये भी आपका 14 टाइम्स बन जाएगा। यानी 331 में सिर्फ आपको 14 से गुना करना है और आपको आंसर सीधा दे देना होगा यहाँ पर। अब अगर ऑप्शन आपको मदद कर दे, ऑप्शन कैसे मदद कर दे, एक ही ऑप्शन में अगर इकाई अंक पर सिर्फ 4 दिखे और बाकी किसी में 4 नहीं रहे तो सिर्फ सेकंड में भी 2 से 10 सेकंड के बीच में आप आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देख लिया हमने यहाँ पर कि 14 गुना चला है 1000 का। अच्छा, तो यहाँ 331 में 14 गुना जाएगा आपका, तो 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है तो तुरंत से टिक करके निकालिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, ये मैंने देखा है क्वेश्चंस, इसलिए चीजें आपको बता रहा हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है, मिलेगा आपको फायदा। तो ये 4 हो गया। अगर ये अमाउंट पूछ दिया जाएगा तो 1331 में 14 से गुना कर लीजिए, तो ये आपको दिखेगा फायदा। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, रेट 10% बोल दिया जाए, टाइम आपका 3 है, ऐसे डैश का मतलब ये 3 है और यहाँ 10 है, ACI नहीं बोला गया है, सिर्फ अमाउंट अगर दे दिया गया कि 6655 है तो मूलधन बताइए। चलिए 2nd नंबर क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा 3rd नंबर पर चल रहे हैं। 2nd 14 गुना था, अमाउंट पूछेगा तो यहाँ 14 गुना, CI पूछेगा तो 331 में 14 गुना कर दीजिए। 3rd नंबर में मूलधन आपसे पूछा गया है, रेट 10% है और टाइम आपका 3 साल बोला गया है, ठीक है। अब CI इसमें नहीं पूछा था, CI के कोई चर्चा नहीं था, अमाउंट दे दिया गया है कि 6655। तो जब अमाउंट दिया गया तो आपको याद रहना चाहिए कि 1000 पर 1331 होता है अमाउंट, तो 1331 का कितना गुना चल रहा है वो आपको देख लेना है यहाँ पर। तो काट करके देख लेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, अगर उस तरह से डाटा रहता है इजीली रूप से दिया हुआ कि आपका पता चल जाएगा जल्दी से। तो 1331 गुने 5, लास्ट में अगर 5 दिख रहा है तो इकाई अंक से ही पकड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी मोटा मोटी लेकर के अगर आप चलेंगे तो 13 पचे 65, 5 की तरफ आप भाग रहे हैं, तो 13 पचे 65 हो रहा है और 1 से 5 में गुना कर रहे हैं तो लास्ट वाला भी 5 आपको मिल जा रहा है, तो श्योर है आपका 5 गुना में चलेगा। कंफर्म अगर होना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतनी चीजें आप थोड़ा सा लेकर के चलेंगे तब जल्दी बनेगा, नहीं तो कंफर्म होना चाहते हैं तो गुना करके 5 से देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15 के 5 1 रहेगा और 13 पचे 65 और 1 66 हो गया। तो जब अमाउंट 5 गुना चल रहा है तो मूलधन भी 5 गुना आपका चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 5 गुना ही चलेगा। तो हमें तो मूलधन निकालना है, तो 1000 का 5 गुना कीजिएगा तो 5000 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो सिर्फ इतना सा रहेगा करना कि चेक करना है कि 13 पचे 65, ऑप्शन भी आपको मदद करेगा ही, ऑप्शन में 5000 रहे, 6000 रहे, 8000 रहे, तो ऐसे अगर रहेगा तो तुरंत से आप पकड़ लेंगे। 6000 यानी कि 13 छके 78 होना चाहिए था, 4000 का मतलब 13 चौके 52 के करीब होना चाहिए था। तो क्लियर आपका 10 सेकंड में भी आप आंसर ऐसे डाटा को दे सकते हैं। तो एक आपको याद रखना है और उसका गुणक सिर्फ चेक करना रहेगा। तो 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर पर आइए, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। 2000 रुपया दे दिया गया मूलधन और 20% रेट है, 18 महीना आपका टाइम दे दिया गया, लेकिन हाफ ईयरली के बारे में, जैसे पिछले वीडियो में तिमाही, 5 माही या 9 माही, 10 माही ऐसे करके जो क्वेश्चंस करा रहा था मैं, उसमें ज़्यादातर में
रेट आपका 10% बन रहा था 9 माही या 10 माही में, और टर्म ज़्यादातर 3 बार ही आ रहा था। तो अगर 3 बार टर्म और 10% रेट अगर आता है तो भी यहाँ पर फॉलो आपका कर जाएगा, जितना गुणक भागेगा उतना भगाइए। यानी काम सिर्फ वहाँ पर इतना सा रह जाएगा चेक करना कि रेट कितना पर पहुँच रहे हैं तिमाही में या 9 माही में, और टर्म कितना बार चल रहा है। तो ज़्यादातर में देखे हो कि 10% और 3 ही टर्म आ रहा था। तो 10 और 3 वाला अगर डाटा मिल जा रहा है तो मूलधन दिया तो चेक कर लीजिए कि कितना गुणक हुआ। अगर अमाउंट दिया हुआ है तो वहाँ चेक कर लीजिए कि कितना गुणक हुआ। तो आप उस पर थोड़ा सा काम करेंगे तब आपको हो जाएगा ये काम आपका आसान। देखिए यहाँ हाफ ईयरली बोला तो हम इसको अब चेंज करेंगे। ये तो वार्षिक रहता है दिया हुआ, 20% वार्षिक बोलेगा और 18 मंथ का निकालना है, लेकिन हाफ ईयरली संयोजित हुआ है तो इसको चेंज करेंगे हाफ ईयरली में। तो रेट 20 का बन जाएगा 10% और 18 मंथ 6 महीना पर जुड़ने का मतलब कि 3 बार आपका ब्याज जुड़ेगा। तो अब इसका तो कोई काम नहीं है, बस अब यहाँ पर बन गया क्वेश्चन कि 2000 रुपया मूलधन, 10% रेट और 3 बार ब्याज जोड़ना है। तो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो तुरंत से आंसर अब दे देंगे। 1000 से 2 गुना हुआ तो अमाउंट का 2 गुना यानी 1331 का डबल हो जाएगा, 2662 हो गया आंसर आपका। 2662 दे दीजिए। अगर ब्याज पूछता तो 662 रुपया बोल देते। तो ऐसे आप इस पर निकाल सकते हैं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, ये ऐसे कुछ डाटा मैंने सिर्फ दिया जल्दी में, बाकी और सारा कराया हुआ है, उस पर अप्लाई करके आप देखिए, अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 10,000 रुपया है मूलधन दिया हुआ, 10% रेट है और 1331 जीरो अमाउंट दे दिया गया। टाइम आपसे पूछा गया है, सीआई का चर्चा नहीं किया है, टाइम आपसे पूछा है कि कितना साल में इतना गुना इतना रुपया हो जाएगा। तो दोनों जगह पर चेक कर लेंगे कि बराबर गुणक चल रहा है कि नहीं। 10% के हिसाब से पता चल जाएगा फिर हमें कि 3 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा मैंने कि 10 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ? 10 गुना। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1331 से 1331 जीरो हो गया, यानी कि 1 जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ने का मतलब यहाँ पर भी 10 गुना हुआ है। तो 10% रेट 10 गुना जब यहाँ हो रहा है, 10 गुना यहाँ पर भी हो रहा है, इसका मतलब टाइम यहाँ कितना आएगा आपका? 3 साल ही आएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 3 साल दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे निकालने के लिए तो आपको बताया हुआ है ही कि मूलधन रहे, अमाउंट रहे और रेट रहे तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए बताए हुए हैं, पीछे पढ़ाए हैं आपको कि अमाउंट ऊपर में रख दीजिए 1331 जीरो और नीचे रख दीजिए आपका मूलधन A/P बराबर में 10% है। 10% अगर है तो 110 बट्टा में 100, 110% और पावर में टर्म चलता है आपका। अब ये जीरो से जीरो कट गया, हम लोग चेक करते हैं कि किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यू है, ऐसे कुछ हम लोग चेक करते हैं। फिर तो ये जीरो से जीरो यहाँ कट गया, तब ये 10 का क्यू और ये 11 का क्यू चल रहा है, तो दोनों तरफ क्यू है, इसलिए हम लोग T बराबर 3 बताते हैं। तो इतना आपको नहीं करना रहेगा, सिर्फ दिखना इतना है कि यहाँ 10 गुना, यहाँ भी 10 गुना, तो 10% है अगर रेट तो यहाँ पर 3 ही साल आपका आएगा। दोनों जगह पर 10-10 गुना चला है इसलिए, ठीक है। इसका 10 गुना, इससे चेक किए तो 1331 का 10 गुना, 1000 का 10 गुना, ये किस पर चलता है? तो 10 और 3 पर चलता है, तो यहाँ 10 और 3 ही आपका आएगा, ठीक है। इसमें आपका अंतर ही पूछ सकता है, तो अंतर देखिए, अंतर वाला अगर पूछेगा तो देखिए अंतर कितना का हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1000 और 1331 वाले कंडीशन में 31 का अंतर आता है। तो अगर 10 गुना ये वाला चल रहा है तो 10 गुना यहाँ भी कीजिएगा तो 310 रुपया का आपका अंतर आ जाएगा, 310 का अंतर आ जाएगा वहाँ। तो आप 31 रुपया अंतर वाला भी याद रख सकते हैं, जितना गुना इधर चलेगा उतना ही गुना इधर लेकर के चलना होगा। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। मूलधन दे दिया गया है 5%, रेट है 10 और टाइम भी दे दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा। तो 5 गुना हुआ है, 1000 का 5 गुना तो 331 का 5 गुना कर दीजिए, सीधा आंसर बन जाएगा। तो 331 का 5 गुना करेंगे
तो 5 एकम 5 ऑप्शन अगर रहा तो एक में सिर्फ अगर लास्ट में 5 रहा तो वो भी आपको मदद कर देगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 1655 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछता तो इसमें 5 से गुना कर देते। देखिए ये सारा एग्जाम में आया हुआ, अपना मन से डाटा नहीं मैंने लिखा है। 10% 3 साल है और 620 रुपया अंतर देखिए दे दिया मैंने यहाँ पर। एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी कि 620 रुपया अगर अंतर हो तो आप बताइए कि मूलधन कितना था उसका। मूलधन पूछा है तो हम चेक करेंगे अब कहाँ से, अंतर वाला से रिलेट करके देखते हैं कि 31 का कितना गुना हुआ है, 31 का कितना गुना जा रहा है। तो 31 का यहाँ पर 31 दूनी 62, 20 गुना आया है। 31 का 20 गुना अंतर दिया हुआ है तो यहाँ मूलधन भी आपका 20 गुना चलेगा। तो 1000 में 20 से गुना कीजिए तो 20,000 आंसर आ जाएगा इसका। कराया हुआ है पीछे भी क्वेश्चन अंतर वाला में, देखिएगा CISI के अंतर वाला में कराया था मैंने। तो सिर्फ इतना से पता चल गया कि अच्छा यहाँ 20 गुना तो यहाँ पर भी 1000 का 20 गुना हो जाएगा, 20,000। सीधा आंसर कीजिए। 8 नंबर देखिए, मूलधन दिया है 5000, 3 साल टाइम है, 1655 चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, आपसे रेट पूछ रहा है। तो चेक करते हैं यहाँ पर कि 1000 का 5 गुना चला है, ठीक है। यहाँ भी देख लेना है कि क्या ये 5 गुना है। 5 गुना अगर है तो ये वाला डाटा आपका फुलफिल हो जाएगा, यानी 10% रेट रहना चाहिए और 3 साल टाइम रहना चाहिए यहाँ पर, तब ये 5 गुना और ये 5 गुना चल रहा है। तो है 5 गुना, 5 एकम 5 और ये 33 5 165 हो जाता है आपका। तो ये आपका आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, रेट का मान 10%। तो देखिए इसका आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप एक डाटा बना लीजिएगा, मूलधन 1000 और रेट जो 5% वाला होता है और टाइम 3 साल वाला पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, उस पर थोड़ा सा आप लोग काम कर लीजिएगा। तो कभी कभी अगर ऐसा आया तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, CISI के अंतर पर क्वेश्चंस कर लिए, मूलधन कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, CI कैसे निकालते हैं, ये सारे हम लोग बेसिक से यानी कि कम टाइम में भी कैसे बनाया जाए। चूँकि ये आपका चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल आ जाता है, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से पहले धीरे धीरे आसान वाले क्वेश्चंस को बताया जाए और लेवल वाले क्वेश्चंस भी पिछले 2-3 वीडियो में आपको मिला होगा। और सारा प्रीवियस ईयर 3-4 साल पीछे पूछा है, वहीं से क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत पहले का नहीं लिया है। अब डाटा जैसे देख रहे हो कि 8 मासिक 9 मासिक वाला ज़्यादा पूछता है, हम लोग के टाइम में एक कम रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माही तक और नहीं तो तिमाही तक जाता था। लेकिन अब तो 8 मासिक 9 मासिक 10 मासिक सब पूछने लगा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। जैसे अगर आप SSC GD का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें सिर्फ कॉमर्शियल पार्ट रहता है, तो कॉमर्शियल पार्ट रहता है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको डालेगा, उसके लिए तैयार होना चाहिए। वहाँ एडवांस तो क्वेश्चन है नहीं, तो आपको काम करना होगा कॉमर्शियल पर अच्छे तरीके से। वहीं अगर ग्रुप D का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कॉमर्शियल क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछते हैं। SSC का भी क्वेश्चन आप लगाइए, वो आपको फ़ायदे पहुंचाएगा कॉमर्शियल वाले पार्ट का, क्योंकि लेवल सिर्फ कॉमर्शियल का बढ़ाता है। बाकी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कुछ आता है, उसमें LCM SCF पर काम कीजिए, सर्च से क्वेश्चन आता है उस पर काम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें, नंबर सिस्टम तो शायद हो सकता है कि ग्रुप D के एग्ज़ाम अभी लेगा तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा पाऊँ, लेकिन मेंसुरेशन लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो एक रह जाएगा नंबर सिस्टम। बाकी आपका अगर कभी टाइम मिला तो ज्योमेट्री का ऊपर जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसका मैं चर्चा कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी जितना पढ़ाया हूँ उतना आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम क्वेश्चन जो मैंने कराया है उतना पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे कि नहीं मेरे पास में इतना क्वेश्चन है करने के लिए, और उतना से ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभार नया क्वेश्चन मिल जाता है, उसके लिए आप नया टीचर खोजेंगे, नया कहीं पर यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, तो उसके लफड़े में मत फंसिए। आप अगर इन चीज़ों को कर लेते हैं खुद से तो नए क्वेश्चन अगर आता है तो या तो एक आध बार कहीं से सॉल्यूशन देख करके और अपना दिमाग को अप्लाई कर सकते हैं आप, बनेगा वो फिर क्वेश्चन। तो पहले इतना कीजिए सही से,
और कोई एक टीचर पर, चाहे मेरे से पढ़ें या कहीं भी पढ़े, कोई एक जगह पर फिक्स रहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर लाइव आ रहा है वहाँ पर जा कर के टपक गए, वहाँ पर देखना शुरू कर दिए 4-5 दिन। तो ऐसे 5-5 दिन करके आप टाइम को बर्बाद ना करें। ज़्यादा जीके वाले वीडियो को मत देखें। अगर आपके पास में एक थियोरेटिकल टाइप के पढ़े हुए हैं कहीं से, या फिर आप खुद अगर बुक पढ़े हुए हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराया जाता है ना बोर्ड पर, वो चीज़ें आप यूट्यूब पर देख करके टाइम को बर्बाद नहीं करें। करंट अफेयर की बात अगर किया जाए तो आप पेपर से थोड़ा सा डेली आप अप टू डेट रहिए, बहुत बड़ा काम करता है। या फिर आप खुद से लिख करके मैगजीन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके कॉपी बना के रखिए, ताकि आपका जो लिखा हुआ चीज़ है वो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करके जाएं। देखते होंगे कि कभी कभी करंट अफेयर भी पूछ देता है बहुत उटपटांग टाइप के, तो वो आपको पाला नहीं पड़ता है एग्जाम में। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, आप ज़्यादा टाइम दे चुके हैं वहाँ पर। और मैथ्स या रीजनिंग में ऐसा चीज़ है कि आप जो पढ़े हुए हैं तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर आ जाएगा वहाँ पर एग्जाम में, कितना भी टफ करता है। तो जीके आपका अनप्रेडिक्टेबल है, कहाँ से क्या पूछेगा कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन एक बेसिक अपना जो सिलेबस है उतना करके ज़रूर जाइए। नॉर्मल वाला क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अगर सेट बनाते टाइम वो गलती हो रहा है तो उसमें आप सुधार जरूर कीजिए कि कहाँ पर आपका गलती हो रहा है, कौन से सेक्शन आपका कमज़ोर पड़ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, उस पर थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। आप एक दिन आप टाइम निकालिए। अभी भी ऐसा नहीं कि टाइम अगर नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का तो रेगुलर पढ़ते रहें और समय भी आपका तबीयत भी खराब हो जाए। तो ऐसा रखिए शेड्यूल कि आपका शरीर उस हिसाब से काम करे। अगर रात में पढ़ने के लिए आपका शरीर काम कर रहा है तो रात में पढ़िए, सुबह में किसी का काम करता है तो सुबह में आप पढ़िए। और एक दिन ज़रूर टाइम रखिए अपने आप को एनालिसिस करने के लिए, संडे हो या सैटरडे हो, जनरली संडे को ही रखिए, ताकि आप सोचें कि पिछले एक हफ्ते में हमारा कुछ प्रोग्रेस पहले से हुआ है कि नहीं अगर हुआ है तो कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उस पर आप काम कीजिए। जब भी कहीं पर अगर डिफ़िकल्ट लगता हो कोई भी चैप्टर या कोई भी सेक्शन, तो उसका जो इजी वाला पार्ट रहता है पहले उसको अच्छे से कीजिए, ताकि फिर धीरे धीरे चीज़ें आपको आसान लगने लगे। और कोई भी चीज़ अगर नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो आपको कभी भी दिमाग में जल्दी नहीं बैठता है। तो आप उसके लिए 2 बार 3 बार देखिए कोशिश करके कि हमारा एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसका इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से, तो करना ही करना है। जैसे अगर कोई बोले कि लाभ हानि मुझे समझ में नहीं आता है, वर्क एंड टाइम नहीं आता है, तो इससे छोड़ करके कहाँ भागेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है तो आपको वो चैप्टर तो कंप्लीट करना ही होगा। जैसे पार्टनरशिप है तो कभी कभार आता है क्वेश्चन, उसका सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मल अगर थ्योरी भी आपके पास में नॉलेज है उतना रखिए, बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कीजिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि रेयर केस में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। ऐसे आपको सोचना होगा। बोट एंड स्ट्रीम से वहाँ से रेयर केस में आता है कभी कभार क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपको प्लान बनाना होगा। इसके लिए आप टाइम दीजिए, खुद सोचिए। आप रात के टाइम में सोते टाइम में, या फिर संडे को जो मैं बोल रहा हूँ उस दिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो ऐसे कीजिए। आप मान करके चलिए कि अभी जो भी वैकेंसी अगर रेलवे के बारे में बोला जाए तो 3 साल 4 साल लग जा रहा है एग्ज़ाम लेने में ही, तो आपका 2 से 3 अटेम्प्ट तो वहीं पे चला जा रहा है। अगर लगातार हर एक साल अगर जिस चीज़ का एग्ज़ाम होते जाता है तो मान लेते हैं कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरे बार में हमको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगले बार हम इम्प्रूवमेंट करके एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। अब 4 साल में ही एक बार आपका आ रहा है तो एक बार अगर गलती हो गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप बोलेंगे कि मैं उस बोर्ड में भर दिया, वहाँ पर सीट कम था, वहाँ कटअप ज़्यादा चला गया, ऐसे ऐसे चीज़ें फिर आ जाएगा बोलने के लिए। तो आपको 80% मार्क्स का लाना होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए ध्यान रखिए। अगर एनटीपीसी मेंस का भी इधर रिजल्ट आने वाला है, जिनका भी रिजल्ट होगा, तो आप सोचेंगे कि जो रिजल्ट आया उस टाइम से जो तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर मैं भी एग्ज़ाम में बैठूँ अभी तो मैंने तैयारी अगर नहीं किया है रीजनिंग का, जीके का या मैथ्स भी अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जो अलग बात है, कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर मैं बैठूंगा, प्रैक्टिस अगर मेरा हाथ पेन नहीं चला हुआ है उस हिसाब से, सेट वगैरह नहीं बनाया हूँ, तो मैं आपके अपेक्षा कम ही बना करके आऊँगा क्वेश्चन। ये मैंने फील किया है। 2018-19 में एक एग्ज़ाम दिया था जॉब लगने के बाद, तो उस टाइम एग्ज़ाम में बैठा था तो मैं मैथ्स में बहुत सारे गलतियां भी कर दिया था, क्योंकि हाथ मेरा नहीं चला हुआ था और एग्ज़ाम में जाकर के डायरेक्ट बैठ गया मैं, तो नहीं बनता है क्वेश्चन। आपको लगेगा कि टाइम मेरा निकलते जा रहा है, क्वेश्चन बन भी नहीं रहा है, उस कंडीशन में गलती भी हो जाएगा ज़्यादा।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। और पहला फोकस आपको सिलेबस पर करना है कि एक बार कम से कम कवर हो जाए। जैसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो आपको पढ़ाया हूं क्या, पहले पढ़ाया आपको कि मूलधन कैसे निकालना है। तो मूलधन अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ रहेगा, रेट का होना चाहिए, टाइम दिया हुआ रहेगा, या उसमें CI देगा या अमाउंट दे देगा वैल्यू, या फिर CI SI का अंतर दिया हुआ रहता है। ऐसे ऐसे कुछ डाटा आपको मिलेगा। तो मूलधन निकालने के लिए सिखाया, CI निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए सिखाया। इन चीज़ों को पहले बताया मैंने। उसके बाद में आगे जब बढ़ा तो आपको बताया कि रेट कैसे निकालना है। रेट निकालने के लिए बताया गया आपको 2 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा, कैसे कैसे रेट निकालते हैं। 2 साल का रहेगा तो आपके पास में या तो मूलधन देगा और मिश्रधन देगा, नहीं तो ब्याज देता था। अगर रेट निकालना हो और टाइम अगर 2 साल हो तो आपके पास में मूलधन का होना, मूलधन देता है, या फिर अमाउंट दे देगा, मूलधन अमाउंट, या अमाउंट के जगह पर ब्याज भी दे देता है कभी कभी। तो ब्याज नहीं, हमें अमाउंट पर पहुंचना रहता है तो मूलधन में ब्याज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो अमाउंट मिल जाता है हमें। उसके बाद में बताया कि अगर 2 अलग अलग टाइम में अमाउंट दिया हुआ रहे, A1 और A2, T1 और T2, 3 साल में कुछ इतना रुपया, 6 साल में कुछ इतना रुपया, तब रेट कैसे निकाला जाए। तो उसको क्यू रूट निकालते थे और अंतर करने के बाद नीचे पहला अमाउंट रख करके और गुणने में 100 करते थे। उसके बाद में आगे जब चला तो टाइम निकालने के लिए आपको सिखाया गया, टाइम कैसे निकालते हैं। तो हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन भी आप अगर लिख करके रखेंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। जैसे मैं वीडियो अभी टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ तो आप एक एक क्वेश्चन ही रखिए ना, 16 से 17 क्वेश्चन होगा एक आपका चैप्टर में। तो चीज़ें आपको रिवीजन में हेल्प कर देगा और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। सेट में आप बना रहे हैं तो, या फिर कोई एक बुक रखिए उसको आप बनाते रहिए। जो लेटेस्ट में अगर 4-5 साल का क्वेश्चंस वाला कोई बुक हो तो उससे आप रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और 12 से 13 क्वेश्चन रखिए, जहाँ पर क्या होगा कि कभी भी हफ्ते में एक दिन आप टारगेट रखें कि CI हमको रिवीजन कर लेना है, तो CI को पलट करके 12 क्वेश्चन बना लीजिए, पूरा का पूरा मेथड आ जाएगा उसमें। तो घूमते रहना चाहिए। जैसे मैं अभी अगर CI पढ़ा रहा हूँ तो एवरेज जो पीछे पढ़ाया था वो मैंने तो इधर कुछ नहीं पढ़ाया या न देखा है, तो कुछ बनाने में हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चन अगर सामने आ जाता है तो, क्योंकि इधर 3-4 महीना से मैंने उसको देखा ही नहीं है कुछ। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करते रहना होगा चैप्टर वाइज करके। तो ऐसा कीजिए, आगे हम लोग देखेंगे और CI में अभी